कभी एक ऐसी जगह पर आप गए हो जहाँ पर आपको खुद ना पता हो कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, और आप घूमने के सिर्फ मात्र उद्देश्य से गए हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदतर हो गई हो। कभी सुना ऐसी कोई वारदात? चलिए आज मैं आपको एक ऐसी वारदात बताता हूँ जो बहुत ही सच्ची है और एक आपको सीख भी देकर जाएगी। मनाली सब कोई जाता है, जानता भी है। बिल्कुल। जब आप मनाली जाते हो तो आपकी एक प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग के तहत पर कि हम सब कुछ तैयारी कर लें, पैकेजिंग कर लें और अपने लोग जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करके आएंगे। एक समय था जब नए कपल्स वहाँ पर जाया करते थे, शादी हुई तो हनीमून मनाने मनाली जाएंगे। लेकिन समय के साथ चीज़ें स्टेबल्स होती हैं और लोगों का हनीमून बाहर विदेशों में होने लगा। मनाली जैसी चीज़ों पर आम आदमी भी जाने लगा। तो एक ऐसा ही परिवार है जो कि दिल्ली का रहने वाला है। एक्चुअली दिल्ली के प्रॉपर तो रहने वाले नहीं हैं क्योंकि इनका जन्म वहाँ पर था। ये लोग बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे। तो बेंगलुरु में शिफ्ट होने के बाद इनका एक प्लान बनता है कि चलो मनाली चलते हैं। एक परिवार में माँ है, बाप है, दो लड़के हैं, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है। इतने लोग, एक बहुत अच्छा परिवार है जो कि वहाँ पर रह रहा है। थोड़ी ही दिन के बाद वहाँ बेंगलोर में, जो कि दिल्ली से इनका एक परिवार रहता है, कजन वगैरह सब कोई होते हैं, भाई वगैरह सब। तो दिल्ली से उस परिवार में दो कजन आते हैं और दोनों आए थे सिर्फ बेंगलोर को घूमने के लिए। तो प्लानिंग ये बनती कि अब जब घूमने आए ही हैं तो चलो कहीं पर एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो सब लोगों ने सोचा कि ऐसा काम करते हैं, एक्सप्लोर कहाँ किया जाए, चलो मनाली चलते हैं। मनाली चलेंगे, एंजॉय करेंगे, मौज काटेंगे और क्या जीवन में। तो सब लोगों को मनाया गया, माँ बाप भी मान गए। और ये जो लड़की थी और ये जो लड़का था इनके घर में पहले, और दो जो कजिन लड़के थे दोनों आए हुए थे घूमने के लिए, वो भी सब तैयारी करते हैं। तो बोला कि मनाली अगर जाना है तो पहले तैयारी कर लिया जाए कि कहाँ पर क्या मिलेगा, होटल वगैरह कैसे होगा। तो सबने सोचा अच्छा, कूल बॉयज़ की अलग ही एक फिलॉसफी रहती है, चलो सब मैनेज है, सब ठीक है, देख लिया जाएगा, वहीं चलेंगे, इंस्टेंट देखेंगे, जो होगा तुरंत कर लेंगे। तो माँ बाप भी थोड़ा खुले मिजाज के थे कि वो बेंगलुरु में रहने वाला इंसान दबा नहीं रहता ना। तो बोले ठीक है बेटा, वहीं पर चलते हैं, होटल तो मिल ही जाएगा, ऐसा थोड़ी ना एक होटल नहीं मिलेगा। तो मनाली पहुँचे, ट्रिप बढ़िया, रास्ते में खूब मस्ती के साथ पूरी रास्ते मज़े करते गए। और जब मनाली के अंदर एंट्री करते हैं तो पता चलता है जिस चीज़ के लिए आया था वही चीज़ नहीं मिल रही, होटल नहीं मिल रहा इनको। अब रहे तो रहे कहाँ रहे, बड़ा पूछा, बड़े ब्रोकर्स वगैरह वहाँ पर होते हैं ना, सबसे पूछते हैं भैया कोई बताओ। तो एक आदमी मिलता है, बोलता है कि एक काम करो, मेरे संपर्क में एक घर है, अगर चाहो तो वहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले बता देता हूँ, 2 कमरे हैं वहाँ पर, और 2 कमरे एक साथ नहीं मिल पाएंगे आपको दूर दूर पर मिलेंगे। तो अगर आपको कमरा नहीं मिल रहा है तो कुछ तो आप रहोगे। इनके घर वालों ने बोला चलो ठीक है, डन करते हैं। कमरा भी बुकिंग कर लिया गया, कमरा को देखा भी नहीं गया। आप देखे क्या, जहाँ जाना रहना तो ही है ना। सीधा डन किया, नीचे गए, ऊपर पहुंच गए। ऊपर एक कमरा है जो एक बिल्डिंग, एक तरीके से आप इस तरीके को सोचो कि एक बिल्डिंग है पूरी, जहां पर कम से कम 20-25 कमरे हैं। 20-25 कमरों के बीच में कोई 10 या 15वां कमरा होगा जहां से जीना ऊपर आता है मंजिल के लिए, ठीक है। और एक बिल्कुल इस कोने में और एक बिल्कुल इस कोने में 2 कमरे हैं, इतना डिस्टेंस है। और ये बिल्कुल ये वाला कमरा था। कूल वाले को तो अलग ही शौक होते हैं कि लड़के लड़के अपना अलग रहेंगे, माँ बाप बिल्कुल अलग रहेंगे, एंजॉय मारेंगे, एंजॉय। भाई हनीमून तो मजा है नहीं, मनाली आएंगे, माँ बाप को एंजॉय करने दो। तो हनीमून की प्रक्रिया को और अच्छे से माँ बाप एंजॉय कर पाए, सारे लड़के लोगों ने सोचा, लड़के और लड़की ने सोचा कि माँ बाप मेरे कोने में रहेंगे। ये सब रह रहे वहाँ पर। तो लड़की और 3 लड़के, लड़की का अपना सगा भाई, 2 कजिन, सारे के सारे वो जो साइड वाला कमरा मिल रहा था वहाँ पर रहने लगे। गए, अपना तैयार वेयर हुए, कपड़े वपड़े बदले, फ्रेश हुए। अच्छा, इनके यहाँ पर लैंडलाइन वगैरह लगी हुई थी कि कोई चीज़ अगर ज़रूरत हो तो जस्ट टिक 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 कॉल करो, नीचे आपके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, लोग आ जाएंगे आपके पास। माँ बाप भी अपना अलग चले गए, थोड़ा सा कूल थे, एंजॉय कर रहे, थोड़ा हक करे, किस करे, एंजॉय करे। मनाली आया, अब तो एंजॉयमेंट चलेगा। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि फ़ोन करता है इनका छोटा लड़का, माँ बाप का। फ़ोन करके बोलता है कि पापा अगर आप चाहो तो सब लोग चलते हैं, ज़रा बाहर घूम के आते हैं, अभी तो बहुत समय है, अब कल क्या निकले, अभी थोड़ी देर के लिए समय है ही है। 3 बज रहा था दोपहर का, 3 बजे से 5-6-7 बजे तक आराम से लोग घूमते हैं, फिर वापस फिर होटल में आ जाते, फिर आराम से सोते। ये इनकी प्लानिंग थी। सब लोग निकले, माँ बाप और सब लड़के वगैरह। तो लड़कों ने बोला कि यार माँ बाप को अलग घूमने देते हैं, हम लोग अलग चलते हैं। 2 ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं, माँ बाप अलग चले गए और ये चारों अलग चले गए। थोड़ी देर के बाद इनका जो छोटा लड़का था, तो भाई बहन थे ना दोनों, छोटे लड़के को अंदर से थकावन बहुत ज़्यादा होती है। तो सारे के सारे लड़के बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जहाँ होटल में रह रहे हैं तुम वहीं चले जाओ और हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर ले, उसके बाद आते हैं। 7 बज जाता आसपास, माँ बाप भी होटल में आ जाते हैं और जो लड़का थक चुका था वो भी होटल में आ जाता है। लेकिन ये 3 लोग, 2 लड़के जो कजिन और ये जो लड़की है इनकी बहन, ये अभी मनाली के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं। समय बज जाता है 7-8 बज जाता है आसपास। और वो जो लड़की थी उसको स्नेहा नाम था, स्नेहा को फ़ोन आता है
कि फ़ोन किसका आता है, उसका छोटे भाई का फ़ोन आता है। और छोटे भाई ने क्या देखा था, पहले इस चीज़ पर आते हैं। छोटा भाई जब अपने कमरे के अंदर एंटर करता है ना, दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे के जस्ट कोने पर एक खिड़की लगी हुई थी जो कि ट्रांसपेरेंट थी, कांच की बनी हुई थी, और ये खिड़की बाहर का जो नज़ारा था उसको दिखा रही थी। हालांकि नज़ारा बड़ा खूबसूरत था, बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन इसकी नज़र जो है एक ऐसी महिला के ऊपर पड़ती है जो बच्चे को अपने गोद में लेकर खिला रही होती है, बड़ा प्यार कर रही होती है, और वो बड़ी अजीब सी थी। उसके चलने का ढंग, उसके दौड़ने का ढंग, अपने बच्चे को खिलाने का ढंग नॉर्मल महिलाओं से बड़ा अजब था, अलग लग रहा था। और ये जो लड़का था इसके साथ कुछ अजीब सा होने भी लगा। कभी इसको लगता कि कोई इसके साथ है, कभी इसकी आवाज़ भारी हो जाती, कभी इसके पैर थक रहे थे, तो इसको लगा कि शायद मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे आराम कर लेना चाहिए, मैं बेड पर लेट जाता हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा, शायद मेरी थकान मिट जाएगी अगर। तो थोड़ी देर के बाद ये बेड पर अपने लेट जाता है, और जो कांच लगी हुई थी बाहर, जो मैंने बताया ट्रांसपेरेंट, वहाँ से बाहर का नज़ारा जो दिखाई पड़ता है, वहाँ से खटखट खटखट की कोई आवाज़ है। फिर उठा, जाकर देखा तो कोई नहीं, खिड़की के बाहर कोई खड़ा ही नहीं, तो कैसे आवाज़ आएगी। फिर थोड़ी देर के बाद आता है, लेटता है, आंखें बंद करने की जैसे कोशिश करता है, कोई लगता है कि कांच को कोई खरोंच रहा है, किर किर होती ना आवाज़ कांच के अंदर, वो किरकिराहट खिसखिसाहट सी आवाज़ आई। इसको बड़ा अजीब सा ऐसे किया, बड़ा अजीब लगा। ये फिर गया, देखा फिर वही आवाज़ आ रही, लेकिन बस कोई है नहीं वहाँ, लेकिन आवाज़ आ रही है। बार बार इधर झाँक कर देख रहा, कोई नहीं। इसको समझ में नहीं आया। इसने वहाँ जो लैंडलाइन लगा था ना, फ़ोन टैप 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 किया कि कोई स्टाफ का फ़ोन उठा ले और इस चीज़ को बताएं कि आखिर ऐसा क्या वारदात हो रही है यहाँ पर। फ़ोन मिलाया तो फ़ोन मिल नहीं रहा, लैंडलाइन वाला शायद कनेक्ट नहीं होगा या जो भी होगा, मिला नहीं। जिसने फ़ोन मिलाया था अपनी बहन स्नेहा को। अब बात आती है, स्नेहा को फ़ोन आया तो उसका भाई कहता है कि दीदी मुझे बड़ा डर लग रहा है, यहाँ पर मेरे साथ बड़ा अजीब हो गया, पता नहीं क्यों मुझे सही नहीं लग रहा है ये वाला कमरा, हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो स्नेहा बोलती पागल हो गया, अभी तो बड़े मुश्किल से मिला हुआ है और उसको भी मैंने छोड़ दिया, तो रहोगे कहाँ पर। नहीं दीदी बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, अजीब सा है, कमरे में लाइट भी चली गई है, बड़ा अंधेरा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों कोई कांच पे किर किर कर रहा है, और एक महिला अजीब सी सफ़ेद कपड़ों में एक बच्चे को खिला रही है, और जब मैं देखने जाती हूँ तो वहाँ से गायब हो जाती, और वो आवाज़ नहीं जा रही, धप 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 की कोई आवाज़ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेड के नीचे से आवाज़ मार रहा है मुझको। स्नेहा बोलती अजीब हो गया क्या, तू एक काम कर, माँ बाप है ना अपने मम्मी पापा, तुरंत फ़ोन करो फटाफट, वहाँ पर तुरंत पहुँचो, मैं आ रही हूँ, अभी आती हूँ दौड़ के। तो वो अपने दोनों कजिन भाई के साथ तुरंत वो होटल के लिए आ ही रही होती है। तो ये फ़ोन करता है माँ बाप को अपने, फ़ोन मिलाया मिल ही नहीं रहा, फ़ोन मिलाया मिल ही नहीं रहा। एक कॉल उठती है, एक कॉल उठने पर पता नहीं उधर से आवाज़ आनी चाहिए इसकी मम्मी की, लेकिन कोई पंजाबी में बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। एक ऐसी महिला जो दिल्ली की निवासिनी हो और बेंगलुरु में रह रही हो, जो बेंगलुरी और दिल्ली भाषा को समझती हो, पंजाब कभी ना गई हो और पंजाबी भाषा बोलने लगे, लड़के को बड़ा अजीब सा लगा। तो उसने सोचा कि शायद हो सकता हो कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, कोई दूसरी जगह पर कॉल लग गई, फिर काटा, फिर मिलाया, फिर पंजाबी जैसी कोई आवाज़ आ रही है। इसको नहीं समझ में आया कि करना क्या है, डर बहुत लग रहा है। लाइट चली गई है, कोई वहाँ इन्वर्टर नहीं कि लाइट ही जला ले, मोबाइल की लाइट भी काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि 2% बची है, और मोबाइल अगर वो लाइट जला ले अपने मोबाइल से तो उसके 2% अभी खत्म हो जाएगी, फिर अकेले डर जाएगा। फिर फ़ोन मिला स्नेहा को, दीदी जल्दी से आ जाओ, दीदी जल्दी से आ जाओ। दीदी कह रहे हैं काम कर, दरवाज़ा खोल, पहुँच माँ बाप के पास। ये दरवाज़ा खोलता है, जैसे ही दरवाज़ा इसने खोला तो सामने देखता क्या है, बिल्कुल जहाँ पर आखिरी में कमरा माँ बाप का था, वो महिला जो बच्चे को गोद में खिला रही थी अभी बाहर लॉन में, वो वहाँ पर बच्चे को खिला रही है। बड़ी अजीब सी हालात, सर से खून टपक रहा है जैसे किसी ने बड़ा वार किया हो यहाँ पर, और वो खून टप 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 बह रहा हो, और खून बहता बहता उस बच्चे के ऊपर गिर रहा हो। तो बच्चा रोने लगा, और जब बच्चा रोने लगा बड़ी तेज़ी से रोया। एक माँ होती है जो बच्चे को थपथपाती है सुलाने के लिए कि आराम से सो जाए, लेकिन वो सुलाने का तरीका बड़ा उसका अजीब सा था। लल्लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लल्ला करे तमाशा। बड़ी अजीब से हंसने लगी, पहले बड़ी थपकी से, प्यार से, लोरी से सुलाती और बड़ी तेजी से हंसने लगती, लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। वो बार बार चुप कराती, बार बार चुप कराती, बार बार लोरी सुनाती, एक बार, दो बार, तीन बार। ये खड़ा होकर सामने देख रहा है। थोड़ी देर के बाद पता नहीं उसका क्या दिमाग घुमा, पकड़ा बच्चे को बीच से फाड़ दिया। खून टप 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 बह रहा, लगाया जीभ आगे, सड़क लंबी सी जीभ आई, पूरा खून जैसे पी गई हो। ये लड़का सामने देखा, इसकी तो हालत टाइट हो गई। इसको नहीं समझ में आया कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एकदम से स्तब्ध हो गया जैसे बेहोशी के हालात में।
इसको कुछ समझ में नहीं आया। एक ऐसी कंडीशन फील करो कि जहाँ पर किसी को कुछ समझ में ना आए और उसको ये पता हो कि मेरे आगे बचाने वाले माँ बाप हैं, तो कहाँ भागेगा इंसान? माँ बाप के पास। ये दौड़ता दौड़ता उस महिला के पास से गुजर कर जहाँ पर वो इस तरीके की हरकत को कर रही थी, इसके अंदर से डर गायब हो गया हो या डर बहुत ज़्यादा हो गया हो, जो भी आप इसको समझ लो, लेकिन उसकी ही तरफ भागा और भाग कर अपने माँ बाप के दरवाजे को खटखटाने लगा। लेकिन माँ बाप का दरवाज़ा खुला नहीं और ये जो महिला थी, पता नहीं क्या था इसके अंदर, ये दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाती है बिना किसी इस चीज़ के कि कोई इंसान है। इंसान होता दरवाजे के अंदर कैसे प्रवेश करता? वो उसी माँ बाप के दरवाजे के अंदर घुस गई और ये चीज़ जैसे वो देखता अपनी आंखों के सामने, वो हिल जाता है और वो इतना ज़्यादा परेशान, डर जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, खुल नहीं रही और ये महिला अंदर घुसी कैसे हुई दरवाजे के अंदर? क्या था ये? ठीक है। थोड़ी देर के बाद स्नेहा और वही राहुल और विकास, जो इनके सब लड़के भाई थे, दोनों दौड़ते दौड़ते आते तीनों, तो देखा कि इसका जो भाई था लड़की का, स्नेहा का, वो नीचे बेहोश पड़ा है, बहुत परेशान जैसे। उसको आवाज़ दिया, पानी की छींटे मारा, वो उठा ही नहीं। तो माँ बाप का दरवाजा से ठपठपाया, माँ बाप का दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। अब क्या करें? स्नेहा ने तुरंत जो है नीचे स्टाफ को फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं मिल रहा था तो नीचे दौड़कर वो जो विकास था वो भागता भागता नीचे गया कि स्टाफ से कोई मिले। ऊपर आए तो स्टाफ का कोई एक इंसान था, टहल रहा था। उसको बोला, यहाँ आओ, क्या चल रहा तुम्हारे यहाँ पर? कैसा होटल है? मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ है, अब मेरे माँ बाप दरवाज़ा नहीं खोला, सब ठीक है ना? चलो दरवाज़ा खोलो। चल गए। तो वो आया, एक चाबी होती है कमरे की, दूसरी चाबी लेकर, उस दूसरी चाबी को लेकर आया, दरवाजे को खोला। भाई साहब, जो दरवाज़ा खोला है, जो अंदर का दृश्य है, बहुत भयावह है। क्या भयावह है? एक बेड पड़ा है, बेड पर उनकी माँ पड़ी हुई है। कैसे? बैठा नहीं जाता, जैसे बैठकर पैरों को आप सीधा कर लो और हाथों को आगे ले आओ, बालों को आगे कर लो, सिर्फ घूं कर रही हो और सीधा सामने की तरफ देख रही हो। आवाज़ देने पर भी कोई रिएक्शन नहीं। स्नेहा दौड़ कर जाकर अपनी माँ को गले लगाने की कोशिश करती है कि कैसे भी करके माँ थोड़ा शांत हो, कुछ बोले, आवाज़ तो करे, लेकिन माँ बोल ही नहीं रही। और एकदम से झटका जैसा लगा स्नेहा को कि कोई धक्का दे रहा है इसको। धक्का दिया, स्नेहा दूर गिरी। थोड़ी देर के बाद देखा कि पापा कहाँ है? पापा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो विकास दौड़ता दौड़ता देखा इधर उधर, कोई नहीं। वॉशरूम खोल कर देखा तो वॉशरूम में उनके पापा बड़े बेहोशी हालात में, मुंह में जैसे टिश्यू पेपर दबा हुआ हो और यहाँ पर जैसे किसी ने वार किया हो, खून खच्चर वहाँ वॉशरूम में पड़े। अब ये बात जैसे इन लोगों को पता चली, तुरंत स्टाफ को पकड़ा कि ये मेरे माँ बाप के साथ हुआ क्या। सबको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया, तुरंत पुलिस में फ़ोन कर दिया जाकर कि ये मेरे माँ बाप के साथ हुआ, सब कुछ बहुत गलत हो गया है। इस तरीके की हड़कंप मच गया। इन लोगों को उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कैद घूमने के लिए हो गई वारदात। कुछ सही नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जो माँ है उनको होश आता है, वो आवाज़ करती हैं, बुलकारने पर बोलती भी हैं। तो स्नेहा सबको डिस्क्राइब करती कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था। उनकी माँ को ये पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। उनको समझ में नहीं आ रहा है तुम बोल क्या रही हो। मैं तो आराम से लेटी हुई थी और मैं आराम से वहीं पर थी, मेरे साथ क्या मुझे नहीं पता। थोड़ी देर के बाद इनके बाप को भी होश आ जाता है। बाप से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, कि वारदात क्या हुई, वॉशरूम में कैसे पहुंच गए? नहीं पता, पूरी याददाश्त गायब। वो क्या बोल रहे हैं, बस मुझे इतना पता है कि जब तुम लोग चले गए थे बाहर और हम यहाँ पर अंदर आए हुए थे तो थक चुके थे, मैं भी बड़ा थक चुका था। तो तुम्हारी माँ जो है सिर्फ बैठी हुई थी, मैं उनकी लैप पर अपने सर को रखा हुआ था, वो मेरे हाथों को ऐसे अपने हाथों से मसाज कर रही थी मेरे बालों को। बड़ा प्रेममय माहौल था। लेकिन पता नहीं थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उसने अपने हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लिया और मैंने बोला कि छोड़ो, तो छोड़ी नहीं और बड़ी तेज़ से मेरे हाथों को मरोड़ा और एकदम से मुझे नीचे धक्का दे दिया और बड़ी एकदम हालात से गंभीर हुआ। पता नहीं क्यों क्या हुआ, मुझे उसके बाद नहीं समझ में आया कि झम से कोई यहाँ पर आया, जैसे कोई पत्थर सा फेंक के मारा और जैसे ही पड़ा मैं बेहोश। उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद मैं कहाँ गया, मैं वॉशरूम में कैसे गया, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। ये बात इनके बच्चों को जैसे पता चलती है कि अजीब सा है ना ये सब, तो होटल पर कार्रवाई होती है। सख्त कार्रवाई करी गई कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। सीसीटीवी कैमरा निकलाओ, लेकिन सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं इनके होटल में। तो इस तरीके की वारदात हो चुकी है। आप पुलिस कंप्लेंट से ज़्यादा आप किसी की जान नहीं ले सकते हो ना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, जब सही समय होगा तो अपना जवाब देगी। तो इन लोगों ने सोचा, स्नेहा और उनके भाई लोगों ने, कि यार क्या किया जाए। हॉस्पिटल से भी बड़ा अजीब सा रुझान आ रहा है, भाई भी बोल नहीं रहा है, वो जो बेहोश हो गया तो उसकी तो हालत ही ख़राब है। तो बोले अब घर जाना भी उचित नहीं है, एक काम करते 4-5 दिन अभी यहीं पर रुकते हैं। तो उनकी माँ तो हालांकि सही हो गई थी, पिताजी भी सही हो गए थे, यहाँ पर थोड़ा सा चोट थी तो सब दवाई भी लगा दिया गया था। तो वहीं थोड़ी दूर पर एक होटल है, सोचिए कि वहीं पर ले लेते हैं, 2-3 दिन रुकते हैं जब तक भाई सही नहीं हो जाता है। अगर नहीं सही हो जाता तो लेके यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ पता नहीं माँ को सही नहीं लगी।
माँ का कहना था कि जब मैंने मारा नहीं, जब मेरा कुछ हुआ नहीं और मेरे साथ इतनी घटना घट गई, मुझे पता करना है कि आखिर है क्या, मुझे इसी होटल में लेकर चलो, मुझे जानना है यहाँ पर असल में हुआ क्या था। तो माँ के हट के आगे कौन मान सकता है। फिर उसी कमरे में जाया जाता है और इस बार बड़ी सिक्योरिटी के साथ जाया जाता है और ये वहाँ पर रहा जाता है कि आखिर मुझे पता करना है कि इस यहाँ पर कारण क्या हुए थे, कैसे क्या हुआ था, मेरे पति को चोट लग गई, मेरा बेटा बेहोश हो गया, जो भी होश में नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ जानना है। अब ये होटल में उस दिन रह तो रहे हैं, लेकिन माँ को बहुत अंदर से अजीब सा लग रहा है। अच्छा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो रहे वहाँ पर। उन 3 दिनों तक इनके साथ कोई वारदात नहीं घटी, लेकिन हॉस्पिटल में अपना बेटा है, बड़ा बीमार है। अब उसको ले जाकर बेंगलुरु ले जाना पड़ेगा। 3 दिन हो चुके हैं, यहाँ का हॉस्पिटल समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या करे। अब यहाँ पर रहना भी उचित नहीं है, बेटे को लेकर ही जाना है। तो सारे परिवार वालों ने अपनी पैकिंग करी और निकलने लगे। माँ लेकिन अंदर से बहुत ही उदास थी। उसको कुछ जानना था, जैसे कि कुछ रह गया, उसको पता करना है कि अभी मेरे बेटे के साथ हुआ क्या, हम लोगों के साथ क्या हुआ। सबसे पूछ डाला, सारी स्टाफ से पूछ डाला, वहाँ के जो लोग रहते थे उनसे भी खटखटा के, जो भी लोग निकलते उनसे भी पूछती कि क्या हुआ, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला, कुछ बताया नहीं। बड़ी हताश, परेशान और वो होटल को छोड़कर जाने ही लगी। तब तक उसकी नज़र स्टाफ पर, वहीं रिसेप्शनिस्ट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो जाकर लड़की से पूछती कि बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हो ये सारी चीज़ें, क्या क्या हुआ, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ अपने जीवन में, पता नहीं मैं जीवन में वापस आऊँगी भी कि नहीं आऊँगी, या कभी अब मनाली आऊँगी या लोगों को मना करूँगी कि हाँ मत आना, लेकिन मुझे प्लीज़ बता दो, मेरे अंदर की एक शंका दूर हो जाए कि आखिर हुआ क्या था। वो लड़की भी बातों बातों में उसको पता चला कि वो भी बेंगलोर की रहने वाली है। उसने माताजी को बताया कि मैं बता दूँ तुम्हें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी और को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो माँ बोलती कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, मुझे बस इतना बता दो कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो लड़की जो चीज़ बताती है उसके बाद तो उसके माँ की हालत ख़राब हो जाती। क्यों? क्योंकि वो लड़की बताती है कि जो कमरा जो आपको दिया गया था वो तो कमरा सही था, लेकिन जिस कमरे में आपके बच्चों को रोका गया था वो कमरा सही नहीं था। बोली क्यों? बोली कि ये कमरा वैसे तो नहीं देना चाहिए किसी को। क्यों? क्योंकि ये कमरा किसी का निजी कमरा था और वो नहीं चाहती थी कि कमरा कभी किसी को उठाया जाए। उसने बताया कि अंग्रेज़ों का एक साम्राज्य जब था, जब भारत से वो लोग जा रहे थे तो वहाँ के कई सारे जो पुलिसकर्मी थे या जो वहाँ के लोग रहने वाले थे, जब वो यहाँ से निकल कर जा रहे थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बनाई थी, और वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ में से ये जो प्रॉपर्टी पूरी देख रही हैं आप, उन्हीं अंग्रेज़ों की ही थी। अब क्योंकि वो लोग यहाँ इंडिया में नहीं रहते, अपने सारे साम्राज्य को लेकर यहाँ से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि जो आसपास का कोई इंसान अगर सस्ते में भी कुछ भी रुपया देकर इस प्रॉपर्टी को ले ले तो अपने हाथ में आ जाए, तो प्रॉपर्टी इन्होंने बड़े सस्ते दाम में हमारे मालिक को बेच दी थी। और जो उनकी महिला थी, जो उनकी पत्नी थी, उनका बड़ा लगाव इंडिया से हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ से कभी निकल कर जाएँ। मनाली से उनका एक अलग ही लगाव था। तो उन महिला ने जब इनको बेचा था तो ये बोला था कि एक बात याद रखना कि इस पूरे हवेली में जो भी अपना पूरा ये होटल बनाना, जो भी करना, यहाँ पर एक कमरा मेरे लिए खाली छोड़ देना। मैं जब तक रहेगा कनेक्शन, जब तक मेरे अंदर ज़िंदगी रहेगी, जान रहेगी, मैं आया करूँगी तो यहीं मनाली में रुका करूँगी। इस वजह से मालिक ने उस कमरे को खोल दिया था। और अक्सर जब वो बूढ़ी थी, अब तो बड़ा ज़माना बीत गया, जब भी वो अपना आती इंडिया तो इस वाले मनाली में यहाँ कमरा रुकती, अपना सब कुछ अच्छे से देखती बनाती। हाँ, हालांकि वो जब से यहाँ से निकल चुकी थी इंडिया से, 1-2 बार उनका आना जाना भी रहा। वो मनाली भी आई, रुकी, लोगों से मिली, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करती। उनके बेटे भी हुए, उसके बाद बेटे भी आए, बेटे भी कई बार रह जाते हैं यहाँ पर। और वो कमरा उनको पता था कि मेरी मम्मी का कमरा है। बेटे भी बड़े हुए, उनके भी पोते हुए, और पोते भी यहाँ पर आए और वो भी यहाँ पर रहे। लेकिन इनका जो पोता था ना, वो बड़ा थोड़ा सा मस्त मौला, रंगीन स्वभाव का था। एक बार इनका जो पोता, जो कि बाहर लंदन से आया हुआ था, वो पंजाब गया हुआ था, तो पंजाब की एक लड़की से बड़ा प्रेम हो जाता है। और पंजाब की लड़की भी गोरे को अपना दिल दे बैठती है। और जब वे प्रेम करने लगते हैं तो एक दिन वो पंजाबन को उस कमरे में लेकर आता है। ये बता रही है कौन, स्टाफ वाली, कमरे में लेकर आता है। लेकिन उस कमरे से कभी वो महिला गई नहीं, वो लड़की। कहा जाता है कि उस कमरे में जब ये आया था लेकर, वो प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट होने के बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग गया, ये लोग निकले नहीं थे कमरे से। शायद वो जो लड़का था वो निकल गया होगा, लेकिन लड़की नहीं निकली थी, क्योंकि लड़की के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें वहाँ पर आया करती थी, ऐसा लोगों का कहना था। एक दिन 2 दिन तक, तो 2-3 दिन तक तो होटल वालों ने कभी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जब 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं तो पूछताछ करी गई, भाई कौन है, दरवाज़ा खटखटाया गया। कई लोगों के अंदर शंका हुई कि आखिर लड़का इतने दिन से निकल क्यों नहीं रहा, लड़की भी निकल क्यों नहीं रही, कोई बात तो नहीं हो गई। 4 दिन 5 दिन ज़्यादा होते हैं, इस दिन कोई निकलता है, खाना तो कम से कम लेता ही है,
कुछ तो नहीं ले रहे हैं, तो क्या बात है। तो दरवाज़ा उन लोगों की कोई दूसरी चाबी नहीं थी उस कमरे की, क्योंकि उनका अपना निजी कमरा था, तो एक ही चाबी थी, वो चाबी उसी लड़के के पास थी, और वो भी बाहर से बंद करके शायद कोई चला गया था, शायद वो लड़का ही निकल गया हो, क्योंकि किसी की नज़र नहीं थी, वो CCTV कैमरा तो था नहीं उस समय पर। तो जब ये यहाँ से निकल कर चला गया था, इन लोगों ने दरवाजे को तोड़कर खोला था, तो देखा था कि वही पंजाबन लड़की वो फांसी पर लटकी हुई है, वो प्रेग्नेंट थी। और कहा जाता है कि उसके बाद से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया था। समय के बाद कुछ लोगों को वो लड़की की आत्मा दिखाई पड़ने लगी, और अक्सर वो जो आत्मा है वो प्रेग्नेंट नहीं बल्कि एक बच्चे को अपने गोद में लेकर लोगों को दिखाई पड़ती, और जब भी किसी को दिखाई पड़ती तो उसके साथ कुछ ना कुछ बड़ा बुरा हो जाता। समय बीतता गया, लोगों का भरोसा उठता गया कि भूत प्रेत आत्माएं होती भी हैं। इन लोगों ने जो कि उनको दे रखा था दरवाजा, मतलब कमरे को, वो भी कमरे को खोल दिया लोगों के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, ना ही वहाँ से कोई वापस आया, फिर ना कोई पोता आया ना कोई आया। एक लंबे समय के बाद इन लोगों ने उस कमरे को भी उठाना चालू कर दिया। यहाँ पर जब भी कोई आया है उसके साथ गलत हुआ है। हम लोगों ने कई बार मना किया इस कमरे को किसी को मत दो, लेकिन जो हमारे मालिक हैं पैसे के थोड़े लालची हैं, इसलिए वो कमरे को दे देते हैं। और यही वारदात आपके बेटे के साथ भी हुई होगी। एक जो महिला है उसको भी शायद दिखी होगी, तभी ये शायद हुआ होगा, वरना ये नहीं होता है।